हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरुडेशन द लर्निंग हब। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो 50% पोर्शन है वो अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम इस टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किस तरीके से उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और कैसे वो डाइपोल वर्क डन करती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइपोल के अंदर किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कैसे टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और कैसे वर्क डन एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। डाइपोल दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक चार्ज उसका नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव। अगर हम इस चार्ज की बात करें तो ये डाइपोल का चार्ज नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ डाइपोल का जो चार्ज है वो चार्ज पॉजिटिव है। डाइपोल दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है और हम इसे फाइनाइट डिस्टेंस 2l पे सेपरेट करते हैं। मतलब डाइपोल की एक फिक्स्ड फाइनाइट डिस्टेंस होती है जो कि होती है 2l। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस, मतलब उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आपने एक डाइपोल लिया जो कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, फाइनाइट डिस्टेंस 2l पे सेपरेट है, इसे आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस पॉजिटिव q एंड नेगेटिव q सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l kept in uniform electric field, then the electric dipole moment is। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। किसी भी दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब आप या तो आइदर पॉजिटिव नेगेटिव में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो डाइपोल की डिस्टेंस 2l है वो, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है हमारा दैट इज P इज इक्वल टू 2ql। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस पे वेक्टर का साइन प्लेस करेंगे। सो P इज इक्वल टू 2ql, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज का और डाइपोल की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस बाय पॉजिटिव चार्ज। अब डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव चार्ज से। किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से चलना शुरू करती है और पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग जाएगा। मतलब जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज का वो इस डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज का फोर्स डाइपोल को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट जाएगा क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से चलना शुरू करती है। तो इसका जो फोर्स रहेगा F1 जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा दैट इज इक्वल टू प्लस QE, मतलब ये फोर्स पॉजिटिव होगा। अब ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला? आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन चार्ज। तो अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा? चार्ज इनटू इंटेंसिटी, मतलब फोर्स इज इक्वल टू QE। पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना है तो F1 फोर्स हमारा पॉजिटिव होगा दैट इज प्लस QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज की तरफ से अगर डाइपोल रोटेशन स्टार्ट करती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ही चलना शुरू करती है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा। अगर वही चीज़ हम अपने नेगेटिव वाले Q चार्ज की बात करें कि इस पे किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हमने F2 लिया। अब ये जो हमारा फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन से चलना शुरू कर रही है। तो F2 वाला फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? माइनस QE। तो ये फोर्स हो जाएगा हमारा नेगेटिव। F1 फोर्स पॉजिटिव के लिए हो गया प्लस QE और जो नेगेटिव चार्ज का फोर्स है F2 वो हो गया माइनस QE, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब इस फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा, जो नेगेटिव क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट रहेगा। जब भी दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट लगते हैं तभी वो बॉडी को रोटेशन कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब डाइपोल इधर से भी रोटेट करेगी और इधर से भी करेगी तभी वो डाइपोल पूरी तरीके से रोटेट कर पाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करें, नाउ दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल, हम नेट निकालने के लिए इन दोनों ही फोर्सेस को ऐड करेंगे। एक फोर्स हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो आएगा 0। मतलब किसी भी डाइपोल पे जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स है वो है पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग है, और नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक फोर्स पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने की वजह से डाइपोल जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो नेट फोर्स 0 रहेगा। सो द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इज 0। अगर हम दोनों ही चार्जेस के कॉम्बिनेशन का नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो वो नेट फोर्स हमारा 0 रहेगा। अब बात करेंगे हम टॉर्क कि किसी भी डाइपोल का फोर्स तो हमने निकाल लिया कि नेट फोर्स 0 है, बट अगर दोनों ही फोर्सेस F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो डाइपोल टर्न करेगी, और जब भी कोई बॉडी टर्न करती है तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। सपोज करिए कि ये हमारी डाइपोल थी, तो एक फोर्स जो F1 लग रहा था वो इसे इस डायरेक्शन में ला रहा था, और जो फोर्स हमारा F2 लग रहा था वो इसे इस डायरेक्शन में ला रहा है। तो F1 इधर और F2 इधर, मतलब ये डाइपोल क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो डाइपोल रोटेट हो रही है, मतलब इस पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, इस पर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क किसी भी बॉडी पे तभी एक्सपीरियंस करता है जब उस बॉडी के दो फोर्सेस मिलके एक कपल फॉर्म करते हैं और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन होता है ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड का मतलब जो F1 और F2 आए वो QE के बराबर थे, बट एक कंडीशन में वो फोर्स पॉजिटिव था और एक कंडीशन में नेगेटिव। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज F1 एंड F2 आर डिफरेंट, so the forces F1 and F2 form a couple which tends to rotate the dipole along the direction of electric field। तो ये दोनों ही फोर्सेस F1 और F2 मिलके कपल फॉर्म करेंगे, जिस कपलिंग ऑफ फोर्स से ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगी। डाइपोल को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और डाइपोल जो है उस टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और अगर किसी भी डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है तो मतलब उस पर मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला जो है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी पिछला डायग्राम जो हमने देखा था वहाँ पे हमने डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की और हमने एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी ड्रॉ की थी। तो मतलब ए बी हमारी डाइपोल हो गई और ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने पॉइंट सी दे दिया, मतलब बी सी हमारा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो टॉर्क हमने लिखा टाउ से डिनोट करेंगे, फोर्स हमारा QE हो गया, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी BC हो गई। अब ट्राइंगल BAC में अगर हम साइन थीटा लगाएं दैट इज P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस डाइपोल की जो पूरी डिस्टेंस थी वो क्या है 2L, तो BC अपॉन 2L, तो हम BC निकाल सकते हैं 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा अप्लाई करके ट्राइंगल BAC में BC कैलकुलेट कर लिया दैट इज 2L साइन थीटा। अब जो BC आपने निकाला है उसे यहाँ पे पुट करेंगे। सो टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। अब इस Q को 2L से मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब टाउ इज इक्वल टू E 2QL साइन थीटा। 2QL हम पढ़ चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमने पढ़ा दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम 2QL मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू EP साइन थीटा, मतलब टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। जो टॉर्क हमने टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा निकाला है, इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा का मतलब है इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और अगर आप इन्हें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ से एंगल हटेगा, वेक्टर का साइन लगेगा और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आ गया डाइपोल का, दैट इज टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। दो केसेस में हमने टॉर्क को रिजॉल्व किया है, किस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा और किस में मिनिमम। अगर आपका एंगल थीटा 90 डिग्री का है तो जो टॉर्क इस पे लग रहा है वो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा, दैट इज टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE साइन थीटा।
अब ये टॉर्क मैक्सिमम है, मतलब थीटा 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टॉर्क मैक्सिमम हमारा पी के बराबर होगा। सेकंड केस में टॉर्क मिनिमम है, टॉर्क के मिनिमम होने का मतलब या तो थीटा 0 हो या 180, क्योंकि साइन 0 और 180 दोनों की ही वैल्यू 0 होती है, उस केस में टॉर्क आपका मिनिमम होगा। मतलब टॉर्क मैक्सिमम तब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, और टॉर्क मिनिमम तब हो सकता है जब थीटा आपका 0 या 180 हो, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों की ही वैल्यू 0 होती है, तो दोनों कंडीशन में आपका टॉर्क जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अब ये चीज़ डिपेंड इस तरीके से करेगी कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी डाइपोल स्टेबल है, इसका मतलब थीटा 0 है, और अगर डाइपोल अनस्टेबल कंडीशन में है तो इसका मतलब थीटा 180 है, और दोनों ही कंडीशन में डाइपोल के स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन में हमारा जो टॉर्क रहेगा डाइपोल का वो मिनिमम रहेगा, और राइट एंगल पे अगर आपकी डाइपोल है उस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम रहेगा। हमने फोर्स निकाल लिया जो कि डाइपोल पे एक्सपीरियंस कर रहा है 0। टॉर्क हमने कैलकुलेट किया, टॉर्क का फॉर्मूला हमारा टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा निकल के आया। दो केसेस में डिवाइड कर दिया, थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम, अगर आपकी डाइपोल स्टेबल और अनस्टेबल है मतलब 0 और 180, उस कंडीशन में टॉर्क हो जाएगा हमारा मिनिमम। अब बात आती है वर्क डन की, क्योंकि अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ टॉर्क है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ वर्क डन भी एक्सपीरियंस करेगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वर्क डन हमारा कितना रहेगा? सपोज अ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 in an uniform electric field. In rotating the dipole, the torque will change because torque depends on theta. अगर आप डाइपोल को रोटेट करा रहे हो तो हम सपोज कर रहे हैं कि जहाँ से उसने रोटेशन शुरू किया वो एंगल थीटा 1 है, और जहाँ तक जाके रोटेट करेगा वो एंगल थीटा 2 है, मतलब इनिशियल एंगल थीटा 1 और फाइनल एंगल थीटा 2। तो उसका टॉर्क चेंज होगा, क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, मतलब टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो अगर थीटा में चेंज आएगा तो टॉर्क में भी चेंज आएगा। थीटा 90 टॉर्क मैक्सिमम, थीटा 0 और 180 तो टॉर्क मिनिमम। अब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी डाइपोल स्मॉल वर्क डन करती है, मतलब बहुत छोटे से एंगल पे डिस्प्लेस होती है, तो उसका वर्क डन भी स्मॉल रहेगा। और स्मॉल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का डेरिवेटिव डी लगाने का मतलब आप स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मतलब हम स्मॉल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, तो आपने डाइपोल को एक बहुत ही छोटे से एंगल पर रोटेट कराया, वो एंगल हमारा डी थीटा है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। सो डी थीटा का मतलब हम इसे कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डी डब्ल्यू का मतलब स्मॉल वर्क डन, टॉर्क लिखेंगे पी साइन थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा डी थीटा। तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा स्मॉल वर्क डन निकल के आ गया। स्मॉल वर्क डन का मतलब आपका डाइपोल बहुत स्मॉल एंगल पे रोटेट कर रहा है, दैट इज स्मॉल वर्क डन। नाउ द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2। अब आप डाइपोल को इनिशियल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक पूरा रोटेट करा रहे हो, तो जब भी आपको स्मॉल क्वांटिटी निकालनी होती है तो डिफरेंशिएट करा जाता है, और जब हमें टोटल कैलकुलेट करना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ तब करते हैं जब हमें लोअर लिमिट और हमें अपर लिमिट दोनों लिमिट्स पता हो, मतलब हमने चलना कहाँ से शुरू किया और हमने ख़त्म कहाँ पे किया। तो हम स्मॉल वर्क डन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। लोअर लिमिट हमारी थीटा 1 है, अपर लिमिट हमारी थीटा 2 है, हमने लिखा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। टोटल टर्म्स कभी भी डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं होते, मतलब पी और ई को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमने अंदर लिखा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा इंटू डी थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। एज इट इज लिमिट्स पुट कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लग जाएंगे, दैट इज थीटा 1 और थीटा 2। इंटीग्रेशन का रूल है कि जब हम लिमिट्स को अंदर पुट करते हैं तो हम हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो पहले हम थीटा की जगह थीटा 2 को लिखेंगे अपर लिमिट, माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह हम थीटा 1 लिखेंगे।
तो माइनस कॉस थीटा 2 अपर लिमिट, माइनस कॉस थीटा 1 मतलब लोअर लिमिट। तो हमें करना क्या है इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, हमें अपर लिमिट में से जब हम लिमिट्स को अंदर पुट करेंगे लोअर लिमिट को माइनस करना होता है। तो ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, इसे हम और रीअरेंज करें तो वर्क डन आ जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये एक रोटेटिंग डाइपोल का वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया जब वो डाइपोल अपने इनिशियल एंगल थीटा 1 से फाइनल एंगल थीटा 2 तक रोटेट करेगी। यहाँ पे भी टॉर्क की तरह दो केसेस हैं। पहला केस ये कह रहा है कि डाइपोल इनिशियली स्टेबल है, मतलब स्टेबल का क्या हुआ कि वो 0 डिग्री पे है, और दूसरी कंडीशन में उसका दूसरा एंगल थीटा है। तो इसी फॉर्मूले में थीटा 1 की जगह 0 रखेंगे, थीटा 2 की जगह एज इट इज थीटा रहेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा इस केस में पी 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड केस के अंदर डाइपोल इनिशियली राइट एंगल पे है, मतलब उसका पहला एंगल 90 डिग्री है और आप उसे दूसरे एंगल थीटा पे रोटेट कर रहे हो, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। वर्क डन के इसी फॉर्मूले में थीटा 1 की जगह आप 90 रख दीजिए और थीटा 2 की जगह हम रखेंगे थीटा, तो हमारा वर्क डन निकल के क्या आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। तो अगर आपका डाइपोल इनिशियली स्टेबल है तो वर्क डन होगा पी 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर डाइपोल इनिशियली राइट एंगल पे है मतलब उसका पहला एंगल 90 डिग्री अगर है तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसका फोर्स, टॉर्क और वर्क डन तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 होगा। टॉर्क जो एक्सपीरियंस होगा वो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होगा, और जो वर्क डन रहेगा रोटेटिंग डाइपोल का थीटा 1 से थीटा 2 तक वो वर्क डन होगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।